आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कविता एक फूल की चाह, जिसके रचनाकार सिया रामचरण गुप्त जी हैं, उस कविता को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समझने के क्रम में पहला बिंदु होगा रचनाकार का संक्षिप्त परिचय। दूसरे बिंदु में हम लोग पूरी की पूरी कविता को 6 भाग करके जो है सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। और तीसरा बिंदु होगा कविता का मूल भाव। चौथे बिंदु के रूप में होगा कवि द्वारा किस प्रसाद की बात कही गई है तथा पुराने समय में अछूतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था। आइए सिया रामचरण गुप्त जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में गांधीवादी विचारधारा के पोषक कवि सिया रामचरण गुप्त का जन्म 1895 में झांसी जिले के चिरगांव में एक वैश्य परिवार में हुआ था। ये राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के छोटे भाई थे। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट की। इनकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुत्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इन्होंने कथात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार की कविताओं का प्रणयन किया है। सन 1963 में इनका देहावसान हो गया। इनकी कृतियों में इनका सरल और विनयशील व्यक्तित्व स्पष्ट प्रतिबिंबित हुआ है। उत्कृष्ट कवि होने के साथ साथ ही ये एक सफल उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। आर्द्रा, मौर्य विजय, नकुल, दुर्वादल, पाथे, मृण्मयी, बापू, दैनिकी, विषाद, उन्मोक्त, आलोत्सर्ग आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। अब हम लोग पूरे पाठ को 6 भागों में विभाजित कर इसके प्रसंग एवं भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पुस्तक को देखिए। पहले भाग को। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में बेवल हो बोली वह, क्या जानूं किसी डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोला कर। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में बुखार से तप्त बेटी का वर्णन है, जो अपने पिता से देवी मां का प्रसाद लाने को कहती है। आगे बढ़ते हुए भावार्थ को देखते हैं पंक्तियों का। सुखिया को उसका पिता बाहर खेलने जाने से बहुत रोकता था, पर उसका खेलना नहीं रुकता और वह पल भर भी घर में नहीं ठहरती थी। उसे बाहर जाते हुए देखकर पिता का हृदय कांप उठता और सोचता कि किसी प्रकार उसे मैं बचा लूं, अर्थात वह बीमार न पड़ जाए। जो डर उसके अंदर था वही बाहर दिखाई दिया। एक दिन सुखिया बेटी को तेज बुखार ने घेर लिया। वह न जाने किस डर से डरकर अपने पिता से बोली, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दे दो। पुनः पुस्तक को देखें
क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नौ नौ उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारे से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। प्रसंग को देखिए, पिता अपनी बेटी की बीमारी से दुखी है। इसके भावार्थ को देखें, कवि कहता है कि उस बेटी का कंठ सूख सा गया और सभी अंग शिथिल हो गए थे। उसका पिता अपने मन में नए नए उपायों के बारे में सोचकर दुखी बैठा था। उसे यह भी पता नहीं चला कि कब प्रभात से आलस लाने वाली दोपहर हो गई और कब सूर्य बादलों में डूब गया और न जाने कब संध्या हो गई। सभी ओर पिता को अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। उस छोटी सी बच्ची के प्राण लेने के लिए कितना बड़ा अंधेरा आया है। ऊपर विस्तृत आकाश में मानो अंगारे जल रहे हों, जिनसे उसकी आंखें झुलस रही थी। जगमग करते हुए तारे भी उसे तपती हुई आग के समान लग रहे थे। पुनः पुस्तक को देखें, देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय, वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। दीप धूप से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। एक पिता अपनी बीमार बेटी के बारे में सोच रहा है। इसका वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। इन पंक्तियों के भावार्थ को देखते हैं। मैं यह देख रहा था कि मेरी बेटी जो एक क्षण भी बैठती नहीं थी, वही आज अटल शांति को ओढ़े हुए चुपचाप पड़ी है। मैं उससे यही सुनना चाहता था कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दे दो। ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विशाल मंदिर था। उसके ऊपर स्वर्ण कलश चमक रहे थे और सूर्य की किरणों का स्पर्श प्राप्त कर कमल खिल रहे थे। दीप धूप के धुएं से मंदिर जैसे ढका हुआ लगता था। मंदिर के भीतर और बाहर उत्सव का शोरगुल सुनाई दे रहा था। पुनः पुस्तक की तरफ ध्यान दें। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ का ये पुड़े पुष्प दूं जाकर मैं। प्रसंग देखें। कवि कहता है कि पिता बेटी के लिए प्रसाद लेने मंदिर में गया। इसके भावार्थ को देखें पंक्तियों के। कवि कहता है कि मंदिर में
मधुर कंठ से भक्त लोग प्रसन्न होकर भजन गा रहे थे और पापियों को तारने वाली और पापों को नष्ट करने वाली देवी की जय हो, ऐसे बोल रहे थे। पिता के मुख से भी यही शब्द निकले और पीछे से ऐसा धक्का आया कि वह आगे तक पहुंच गया। पुजारी ने उसका दीप फूल देवी मां को अर्पित करके उसके हाथ में प्रसाद दिया और उसने अपनी अंजलि में लिया और सोचने लगा कि बेटी को माता का प्रसाद जाकर दूंगा। पुनः पुस्तक की तरफ ध्यान दें। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो, देखो भाग न जाए, बना धूर्त है यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी किसी बात में हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। इन पंक्तियों का प्रसंग यह है कि बीमार बच्ची का पिता मंदिर में जाता है। अब इन पंक्तियों का भावार्थ देखें। बच्ची का पिता आंगन से दालान तक पहुंच भी नहीं पाया कि उसने सुना कि यह अछूत कैसे मंदिर में घुस आया। पकड़ो, यह दुष्ट कहीं भाग न जाए। वह भले आदमियों जैसे साफ कपड़े पहनकर आया है। इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ कर दिया। मंदिर की पुराने समय से चली आ रही पवित्रता समाप्त कर दी है। वह सोचने लगा कि क्या उसका यह पाप देवी मां की गरिमा से भी बड़ा है। पुनः एक बार पुस्तक को देखें। पुस्तक का कविता का अंतिम भाग। मां के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, मां के सम्मुख ही मां का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। हा सबका सब, हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके या अब। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, हाय। इन पंक्तियों के प्रसंग को देखें। मंदिर में उस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। वह पूछता है कि क्या उसका पाप मां के गौरव से भी बड़ा है। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। मंदिर में गए हुए उस व्यक्ति ने मां के भक्तों से पूछा कि तुम इतना बुरा विचार करके मां के सामने उनके गौरव को छोटा करते हो। यह सब भक्तों ने नहीं सुना और उस व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया, उसे नीचे गिराकर मुक्के घूसों से पीटा, जिससे उसके हाथ का प्रसाद नीचे गिरकर बिखर गया। वह सोचने लगा कि अब यह प्रसाद कैसे मेरे बेटी तक पहुंच पाएगा। दुख के साथ वह कहता है कि हे बेटी, अंतिम बार मैं तुम्हें गोद में ले न सका और मां के प्रसाद का एक फूल भी तुम्हें दे न सका। यह उसकी करुण पुकार है। अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का तीसरा पड़ाव, कविता का मूल भाव या यूं कहें कि केंद्रीय भाव, उसको समझने का प्रयास करते हैं। कवि सियाराम शरण गुप्त ने बड़े ही मार्मिक ढंग से यह कविता लिखी है। इस कविता में एक बीमार बेटी ने अपने पिता से देवी मां के प्रसाद का एक फूल उसको लाकर देने की मांग की है।
क्योंकि उसे लगता है कि देवी माँ की कृपा से वह ठीक हो जाएगी। उसका पिता उसे खेलने जाने को मना करता था, इसलिए कि वह कहीं बीमार न पड़ जाए। हुआ भी यही कि एक दिन वह बुखार से पीड़ित हो गई। बुखार इतना अधिक था कि उसका गला छीड़ हो गया और हाथ पैर शिथिल हो गए। उसका पिता नए नए उपाय सोचकर दुखी बैठा था, तो बेटी ने भावना में भरकर कहा, हे पिता, मुझको देवी माँ के मंदिर से उसके प्रसाद का फूल लाकर दे दो। चिंतामग्न पिता का सवेरा और दोपहर शाम में कब बदल गया उसे पता ही नहीं चला। उसे लगा जैसे यह भयंकर अंधकार उसकी बेटी को छीनने आया है। वह एक क्षण भी शांत नहीं बैठती थी, लेकिन आज वह स्थिर और शांत पड़ी हुई है। पिता उसे फिर यही सुनना चाहता था कि देवी माँ के मंदिर जाकर उनके प्रसाद का एक फूल ही उसको लाकर दे दे। मंदिर ऊंचे शैल पर बना हुआ था। मंदिर का बड़ा विशाल और सुंदर था। स्वर्ण कलश शोभायमान थे और सूरज की किरणों से कमल खिल रहे थे। मंदिर का आंगन धूप दीप से आच्छादित था। मंदिर में एक उत्सव जैसा वातावरण बना हुआ था। भक्तजन मधुर कंठों से माता के गीत गा रहे थे और पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय 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 के नारे लगा रहे थे। बच्ची के पिता ने भी यही नारा लगाया। फिर धक्के से वह आगे बढ़ा और अपने हाथ का प्रसाद पुजारी के हाथ में दे दिया कि माता को अर्पण कर दे। पुजारी जी ने माता का भोग लगाकर उसके हाथ में वह प्रसाद दे दिया। तभी उसने सुना कि यह अछूत मंदिर में कैसे प्रविष्ट हुआ। पकड़ो, कहीं यह दुष्ट भाग न जाए। इस धूर्त ने भले आदमी जैसे स्वच्छ कपड़े पहन रखे हैं। इस पापी ने मंदिर में आकर इसकी प्राचीन काल से चली आ रही पवित्रता नष्ट कर दी। वह व्यक्ति यह सोचने लगा कि मेरा यह छोटा सा पाप क्या देवी माँ के गौरव से भी बड़ा है। माता के भक्त होकर तुम कैसा छोटा विचार लिए हुए हो। उन्होंने उसे घेर कर पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। इस कारण उसके हाथ से प्रसाद नीचे गिरकर बिखर गया। उसे यह महान दुख है कि वह अपनी बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी न कर सका। मां के प्रसाद का एक फूल भी उसे लाकर न दे सका। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विचारणे अंतिम बिंदु की तरफ बढ़ चलते हैं। कवि द्वारा किस प्रसाद की बात कही गई है तथा पुराने समय में अछूतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था, आइए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि एक व्यक्ति की बेटी बीमार है। उसकी श्रद्धा है कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। उसका पिता सोचता है कि उसे अपनी बेटी की यह इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। वह उसे बाहर जाकर खेलने से मना करता था, क्योंकि उसे भय था कि वह कहीं बीमार न पड़ जाए। जो डर उसको था बेटी के बीमार पड़ने का, वह सच हो गया। एक दिन उसका शरीर ताप से जलने लगा। उसे बुखार ने बुरी तरह से घेर लिया। वह ज्वर से ग्रस्त बोली कि उसको देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ही लाकर दे दो, शायद उसके प्रसाद से वह ठीक हो जाए। धीरे धीरे उसका गला बैठ गया और शरीर भी शिथिल हो गया था। पिता को उसके प्राणों की चिंता होने लगी। उसका पिता
मन में नए नए उपाय सोचने लगा। उसको उस चिंता में यह भी नहीं पता चला कि कब सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से कब शाम हो गई। सभी ओर उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता था, जैसे बच्ची को निगलने के लिए महा अंधकार आया है। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ी थी। वह उसके मुंह से एक बार यही शब्द सुनना चाहता था कि देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ही लाकर मुझे दे दो। देवी माँ का मंदिर बहुत बड़ा था। उसके ऊपर स्वर्ण कलश शोभित थे। रवि किरणों से कमल के फूल खिल रहे थे। मंदिर दीपों और धूपों के सुगंधित धुएं से घिरा हुआ था और मंदिर के भीतर बाहर भक्तों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। भक्तजन मधुर कंठों से भक्ति के गीत गा रहे थे और पापहारिणी और पतित पावनी माता की जय जयकार कर रहे थे। उस बच्ची के पिता ने मां के लिए प्रसाद लेकर पुजारी को माता पर अर्पित करने को दिया और वह व्यक्ति अपने हाथों में उस प्रसाद को लेकर सोचने लगा कि वह यह प्रसाद उसकी बीमार बेटी को जाकर देगा। वह मंदिर के दालान तक भी नहीं पहुंच पाया था कि उसे सुनाई पड़ा। कैसे यह अछूत मंदिर में प्रवेश कर गया? बोलने वाला व्यक्ति उससे परिचित होगा, इसीलिए उसने ऐसा कहा और जोर के शब्द सुनाई पड़े कि पकड़ो, यह धूर्त कहीं भाग न जाए। अतः उसे लोगों ने घेर लिया और मुक्कों घूसों से उसकी खूब पिटाई की। इस पिटाई के समय उसके हाथ से मां का प्रसाद नीचे गिरकर बिखर गया। वह सोचने लगा, क्या उसका यह छोटा सा पाप कि वह अछूत होकर मंदिर में घुस आया है, मां के गौरव से भी बड़ा है। इस दीन अवस्था में वह सोच रहा है कि हे बेटी, मैं तुझे मां के प्रसाद का फूल भी लाकर न दे सका। प्राचीन काल में हिंदू धर्म में अछूतों की दशा बड़ी दयनीय थी। उनको समाज में बराबर का दर्जा हासिल नहीं था। मंदिर में प्रवेश की आज्ञा उनको नहीं थी। वैसे तो कोई अछूत मंदिर में जाता ही नहीं था। यदि कोई इस प्रकार मंदिर में पकड़ा जाए तो उसकी पिटाई की जाती थी ताकि वह दोबारा ऐसी हिम्मत न करे। हमारे देश में छुआछूत जैसी कुप्रथाओं पर बहुत काम हुआ। इस संबंध में कानून भी बनाया गया कि अछूत भी साफ स्वच्छ होकर मंदिर में प्रवेश कर सकता है। समाज की उन्नति तभी होगी जब सब मिलकर आगे बढ़े और गिरे हुओं को उठाएं। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, न कोई छोटा है और न ही कोई बड़ा है। तो आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की कविता एक फूल की चाह, जिसके रचनाकार सियाराम शरण गुप्त जी हैं, उसको समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले रचनाकार सियाराम शरण गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय देखा, फिर सप्रसंग भावार्थ को देखा, फिर कविता के मूल भाव को देखा और अंत में हम लोगों ने कवि द्वारा किस प्रसाद की बात कही गई है तब पुराने समय में अछूतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था, इसको जानने का प्रयास किया। एक बात आप लोगों का ध्यान जो है मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पर सियाराम शरण गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ
एवं पाठ जो जिसका हम लोगों ने 6 खंड किया, वो 6 खंड जो है आ रहा होगा, जिसका आप लोग सभी लोग लाभ उठाएंगे।